सब लोग दुखी हो रहे हैं, भगवान को वन मांग लिया, भगवान वन को जा रहे हैं। कहते हैं ज़्यादा खुशी होती है तो उसको नज़र लग जाती है। यहाँ भगवान को भी उन खुशियों की नज़र लग गई और भगवान वन के लिए तैयार हो गए। तब भगवान वन के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मण जी महाराज भी तैयार हो गए। प्रभु मैं भी आपको साथ चलूँगा, मैं आपकी सेवा करूँगा। आज यहाँ सीता मैया भी भगवान के सामने खड़ी हैं कि हे स्वामी हम भी आपके साथ चलेंगे। हे विधाता तुमने ये क्या किया? नगर के सब नर नारी भगवान को याद कर रहे हो, विधाता को कोसने लगी। विधि ना तेरे लेके किसी के समझ ना मेरे, विधि ना बन को जाते एक राजा के राज दुलारे, एक राजा के राज दुलारे, बन बन फिरते लेके किसी के समझना से है, जिन के तेरा बन को जाते, विधि ना तेरे लेके किसी के समझना ते हैं। बिना तेरे लेख किसी के समझ ना आते हैं। आज भगवान वन को जाते हैं और पैरों में खड़ाऊ नहीं है भगवान के। देखिए भगवान नंगे पैर जाते हैं। भगवान 14 वर्ष वन में रहे, देखिए, और 14 वर्ष जब वन में रहे और वन को काट कर भगवान समय के अनुसार देखिए, क्योंकि हमको कन्हैया का भी जन्म उत्सव मनाना है। भगवान 14 वर्ष जब वन में रहे, यहाँ दशरथ जी महाराज ने पुत्र के शौक में अपने प्राणों को त्याग दिया। तो पुत्र यहाँ वन में हैं, अपने प्राणों को त्याग दिया दशरथ जी महाराज ने। आज भगवान जब वन से लौट कर आते हैं, सभी नगर के नर नारी भगवान की प्रतीक्षा करते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। भगवान अयोध्या आते हैं तो अयोध्या को ऐसे सजा देते हैं कि जैसे अयोध्या जैसे दुल्हन बन गई हो। आज देखना आप अयोध्या में कितना अच्छा लग रहा है। आज भगवान जब वापस आते हैं, भगवान अपने राजपाट को सौंपते हैं, संभालते हैं, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई उस अयोध्या में रहते हैं। अगर अयोध्या में जब राजा बनते हैं, सब नगर के नर नारी प्रफुल्लित होकर भगवान का पूजन अभिषेक करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। आज भगवान अपने अयोध्या वापस आए हैं। भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं।
आज यहाँ पर सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं तो सुखदेव जी महाराज ने जब जैसे ही चंद्रमा जब दर्शन करने के लिए गया, चंद्रमा को लौटा दिया, तो राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रभु अब इस चंद्रमा को दर्शन कैसे प्राप्त होंगे, चंद्रमा को दर्शन कैसे मिलेगा। चंद्रवंशो श्री भगवान श्री कृष्णो अवतारो यतः श्री बलरामो श्री मोक्षितो देवकी वसुदेव यतः। भगवान दूसरा अवतार कहाँ लेंगे? चंद्रवंश में भगवान अवतार लेंगे। वह चंद्रवंश में कौन है अवतारित, कौन है? वह कन्हैया है हमारे। आज वही समय आता है और चंद्रवंश में देखिए भगवान कैसे जन्मते हैं। वसुदेव जी महाराज बहुत ज्ञानी ध्यानी थे। वसुदेव जी महाराज को कंस की बहन जो सातवीं बहन का विवाह वसुदेव जी महाराज के साथ कर दिया। उस बहन का नाम है देवकी। वह देवकी का विवाह जब किया तो आकाशवाणी हुई। जब कंस ने कहा कि मैं अपनी बहन का रथ पर बैठालकर मैं ही विदा करूंगा, तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू छोड़ने जा रहा है उस बहन के गर्भ से जो 8वां लाल पुत्र पैदा होगा वो तेरा काल होगा। जब आकाशवाणी सुनी तो कंस घबराने लगा। तो देवकी और वसुदेव जी को बांध कर रखने लगा, अपने रथ से उतारा और उनके हाथों को बांध दिया और जाकर कारागृह में डाल दिया। कारागृह में बंद कर दिया। कारागृह में बंद करने के बाद और देवकी और वसुदेव जी रोदन करने लगे। कारागृह में क्यों डाला? कि जितने इसके गर्भ से पुत्र पैदा होंगे उन पुत्रों को मैं ले लूंगा और एक एक पुत्र को मार दूंगा। आज देखिए वही समय आता है। देवकी के गर्भ में जैसे पहला गर्भ आया और कंस को पता चला, कंस ने उस गर्भ को अपने हाथों में उठाकर उस चट्टान पर पटक दिया और उसकी गोविंदाय नमो नमः कर दी। जैसे ही भगवान की कृपा हुई दूसरा गर्भ आया तो दूसरे बालक को मार दिया। तीसरा बालक आया उसको भी मार दिया। ऐसे पुत्रों को मारता जाता है। क्यों मारता जाता है? उसको भय था कि 8वां जो गर्भ होगा तो वो हमको मार ना दे, तो इसी क्रम से वो बारी बारी से मारता रहा। आज यहाँ जब 6वां बालक हुआ तो 6वें बालक को भी कंस ने मार दिया। आज देवकी और वसुदेव जी आंखों से आंसू बहा रहे हैं कि मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, इन सारे पुत्रों को मार दिया, मैं किसके सहारे जीऊंगी। आज भगवान के चरणों में नमन कर रहे हैं, प्रभु ये ऐसा संकट क्यों पड़ रहा है हमारे ऊपर। आज जैसे ही भगवान की स्तुति करते हैं मन ही मन, देखिए जब 7वां जब गर्भ आया, जब 7वां देवकी के गर्भ में गर्भ आया तो नारायण को याद कर रहे हैं। नारायण को याद क्यों किया? 6 पुत्र मर गए प्रभु, अब इसको तो बचाना चाहिए। और नारद भगवान ने कंस को बताया था कि आप 8वां बालक जो पैदा होगा वो तुम्हारा काल होगा, तो उसको कमल के पुष्प पर गिन के दिखा दिया था कि एक साइड से गिनो, इसमें 8 पंखुड़ियां होंगी, वही तुम्हारा काल होगा। एक साइड से गिना तो 8 निकली और दूसरी साइड से गिना तो वो भी 8 निकली। तो कंस ने कहा, हे नारद, ये तो दोनों तरफ से 8 हो रही हैं, तो क्या करना चाहिए? इसीलिए वो बारी बारी से क्रम से मारता रहा कि हो सकता कहीं 8वां ये आ जाए, इसकी भी गिनती हो सकती है। आज जैसे ही 7वें गर्भ में भगवान बलराम आते हैं और भगवान बलराम को योग माया से रोहिणी के गर्भ में खींचते हैं भगवान को। देखिए 8वें बलराम जी आते हैं
7वें गर्भ में बलराम और 8वें गर्भ में कन्हैया आएंगे। अब आते हैं, कैसे आते हैं? तो जब कन्हैया हम और आपके समीप आते हैं तो स्तुति करना चाहिए। रातों रात योग माया से जब 8वें गर्भ में देवकी के में कन्हैया आते हैं और कन्हैया का जन्म होता है। देखिए अभी कंस को पता नहीं पड़ा, यहाँ कंस को कोई पता नहीं है कि यहाँ 8वां लाल पैदा हो गया। भादों की रात है, नन्ही नन्ही बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। जैसे ही कन्हैया का जन्म हुआ तो योग माया ने कहा कि इस लाल को उठाकर आप नंद भवन के द्वार पर जाइए और नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ पर इस लाल को छोड़कर आइए और वहाँ पर एक लाली ने जन्म लिया है, उस लाली को उठाकर आप इधर लाइए इस कारागृह में, तो कंस को पता पड़ जाएगा तो तुम्हारे लाल को मार देंगे। इसलिए योग माया को आज्ञा दी और कन्हैया को वसुदेव जी महाराज ने अपने डलिया में रखा। जब वसुदेव जी महाराज उस डलिया में लेकर चलते हैं और भगवान हम और आपके बीच में आ रहे हैं तो भगवान का 2 बार स्वागत सम्मान करेंगे बड़े भाव से, तालियों के साथ। कैसे? भगवान आ रहे हैं। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। आज भगवान कन्हैया आ रहे हैं कहाँ? नंद भवन के द्वार पर। सभी लोग तालियों के साथ भगवान का स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। सभी लोग ताली बजाएं, भगवान आपके सभी आने वाले हैं। जय हो। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा।
स्वागतम कृष्णा। सभी लोग बैठ जाएं, माताएं बहनें अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, बड़ा आनंद आएगा। भगवान आपके सामने आएंगे, आपको दर्शन देंगे। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। सभी माताएं बहन भाइयों से निवेदन है अपनी अपनी जगह बैठ जाएं, बारी बारी से आना है। आप सब लोग खड़े हो जाएंगे तो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। जो हमारे भागवत भक्त के जो पारिषद हैं सबसे पहले पूजन वो करेंगे, फिर इसके बाद में सभी से निवेदन है बारी बारी से आएं। नंद के लाला का पूजन करना है, बारी बारी से आए सभी माताएं बहन, और बधाई भी मिलेगी सबको। सब लोग माताएं बहन भाई बहन बधाई लेकर जाना है, बधाई भी लुटेगी। अभी यहाँ खूब झूमेंगे गाएंगे नाचेंगे। बोलिए नंद के लाला की जय, यशोदा मैया की जय हो। तो ये बताओ बधाई कौन कौन लेना चाहता है? भगवान कन्हैया की बधाई कौन कौन लेना चाहता है? हाथ खड़ा करें। सभी लेना चाहते हैं। सबको लेना है? थोड़ी आवाज उठा दो। हमारे पास खूब बिस्कुट रखी, खूब गोली रखी। हेलो, सबको मिल रहा है। अब यार सबको भगवान का प्रसाद मिलेगा। तो आप बारी बारी से आना भगवान का पूजन करने के लिए। अपनी जगह पर सब लोग झूमना। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, भैया यशोदा के लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, भैया यशोदा के लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, हल्ला हो गया, भैया यशोदा के लल्ला हो गया।
बोलिए नंद के लाला की सभी जय हो। जय हो। ललना अरे ललना दिखा दो हाजी 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 और पलना झुला लो हाजी 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 पलना झुला दो हाजी 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 ललना दिखा दो हाजी 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 ललना झुला दो हाजी 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 पलना झुला लो हाजी 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 पलना झुला दो हाजी हाजी हाजी। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, भैया यशोदा के लाला हो गया, भैया यशोदा के लाला हो गया। बोलिए नंद के लाला की जय हो, यशोदा मैया की जय जय हो। सभी माता बहनों से निवेदन है कृपया मंच से दूर रहें, कृपया मंच से दूर रहें और बारी बारी से आएं। मंच से थोड़े पीछे हो जाए माता बहने। अरे ये बच्चा लोग क्या कर रहा है भाई? देखो अभी बधाई बहुत है हमारे पास में और जिस किसी को भी बधाई लेना है तो वो व्यवस्था बना कर लें और भाइयों से निवेदन है कि वो माताओं बहनों के बीच में ना जाएं। भाई अलग हूँ